हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अगेन न्यू वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। तो ये रात का टाइम था और हम लोग जो है ना नाश्ते की सुबह की तैयारी कर रहे थे। तो ना हमने यहाँ पर दाल और चावल भिगो दिया था पानी में थोड़ी देर के लिए। उसके बाद फ़ौरन इसे पीस रहे हैं। 1 गिलास भर के दाल ली होंगी, वाइट उड़द दाल, और इसमें ना 3 गिलास भर के हमने चावल लिए थे। डोसा बनाना है ना कल, तो बस इसके लिए रात में ही जो है ना सारी प्रिपरेशन करके रख रहे हैं। और आई होप कि आप सब मेरा व्लॉग का बहुत ज़्यादा वेट कर रहे होंगे, लेकिन मैं यही कहूँगी कि मेरे को ना शूट करने तो बहुत टाइम है। मैं शूट तो कर ले रही हूँ लेकिन वॉइस ओवर नहीं कर पा रही बिकॉज़ घर में बच्चे हैं। तो क्या ही बताऊँ मैं आपको, आप समझ सकते हैं वॉइस ओवर करने के टाइम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। माशाल्लाह घर में इतने बच्चे हो गए, 8 बच्चे हो गए, तो मैं वॉइस ओवर कहाँ करूँ, बस यही मेरा चल रहा था। सो फाइनली मैंने वीडियो पे वॉइस ओवर कर ली। और यहाँ पर जो है ना रात में मैंगो का शेक बनाए थे, मैंगो शेक बनाए थे सबके लिए बनाए थे, तो वही रात में हम लोग पी रहे हैं और बहुत मज़े का लगता है। खाना वगैरह हम सबका हो गया था और फिर ये अगली दिन का था वीडियो, मतलब कि सुबह का टाइम था। मतलब शॉप तो वैसे 11 बजे के आसपास खुलती है, तो बस सबसे पहला कस्टमर हम था और ये जो खड़े हैं ये थे मतलब ज़्यादा रश नहीं थी क्योंकि सुबह कहाँ कौन आता है, लेकिन मैं थी। हम लोग यहाँ पर आए थे ब्लैंकेट लेने। मेरे को ना सारा और जोहान के लिए ब्लैंकेट लेनी थी। गर्मियों में ना ब्लैंकेट बहुत अच्छी मिलती है और सस्ती भी होती है। वैसे तो ठंडी के मौसम में जो है ना ब्लैंकेट खरीदी जाती है, लेकिन मैं गर्मियों के सीज़न में जो है ना ब्लैंकेट्स लेने के लिए आई हूँ। क्यों? क्योंकि ना गर्मियों के सीज़न में ब्लैंकेट सस्ती मिलती है और अच्छी भी मिलती है। वैसे ये शॉप में तो अच्छा मिलता ही है, ऐसा नहीं कि नहीं। तो बस कलरफुल ब्लैंकेट थी और बच्चों के लिए लेनी थी, तो मेरे को ज़्यादा बड़ी-बड़ी नहीं लेनी थी। ऑलरेडी मेरे पास जो है ना बड़ी-बड़ी ब्लैंकेट्स है। मतलब मेरी शादी का भी एक सेट था और एक ऐसे भी अम्मी ने मुझे दिए थे। तो बस बच्चों की जो थी वो ख़राब हो गई थी, तो मैंने बच्चों के लिए फटाफट से 2 ब्लैंकेट ले ली थी और दोनों भी सेम कलर में ली थी। तो बस लेके जो है ना हम लोग अभी जा रहे थे नीचे, क्योंकि अभी घर पर जाएंगे अभी हम लोग सीधा, क्योंकि जोहान जो है ना रो रहा था। कॉल आई थी कि जोहान सता रहा है, तो बस फिर फटाफट से जो है ना मैं अभी घर पे आने की तैयारी में थी, मतलब घर पे जा रही थी। और ब्लैंकेट में नहीं बता पाई कि मैंने क्या ली, कैसे ली है, लेकिन आप लोग यहाँ से देख सकते हैं अम्मी ने मेरी जो है ना ये बैग पकड़ी हुई है। दोनों ब्लैंकेट सेम है, तो बिल करेंगे उसके बाद जो है ना घर पे जाएंगे। अच्छा, मैं इसकी प्राइस बता देती हूँ। मुझे ना 270 रुपीज़ में एक ब्लैंकेट आई है, मतलब कि 270 रुपये में एक ब्लैंकेट मैंने ली, तो मैंने 2 लिए। तो 2 का अमाउंट होता था टोटल 540, हाँ आई थिंक 540 रुपये मैंने दिए। और बस यही थी ब्लैंकेट, में दिखा तो नहीं पाई और बिना नाश्ता किए हम लोग जो है ना शॉप पर गए थे। तो ये देखिए रात में जो डोसे का बैटर पिसा हुआ था, तो ये बहुत अच्छे से राइस हो गया है। तो अब जो है ना डोसा बनाएंगे। और माशाल्लाह मेरी बेटी को डोसा बहुत पसंद है। वैसे घर में भी मेरे डोसा खाते हैं। मुंबई में तो मैं बनाती रहती हूँ। अच्छा, तो अलग से बाउल में जो है ना एक ऐसा थोड़ा सा बैटर निकाल लिए थे, उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके और फिर बस बना लेने मस्त अच्छे पतले पतले छोटे छोटे से डोसे। तो ये डोसा जो है ना मेरे भाभी बना रहे हैं, तो वो ऑयल लगा के डोसा नहीं सेकते, विदाउट ऑयल लगाए जो है ना ये डोसे बनाते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। और चटनी इन्होंने वाइट बनाई थी, मैं रेसिपी नहीं शेयर कर पाई क्योंकि मैं चली गई थी मार्केट और इन्होंने तब तक के चटनी बना ली। तो बस फिर यहाँ पर डोसे बन रहे हैं और इसके साथ है ना मेरी बेटी को ग्रीन चटनी खानी थी, लेकिन इसको वाइट चटनी में अच्छी लगी, तो फिर इसने वाइट चटनी ही खा ली। पता नहीं चटनी का टेस्ट जो है ना बहुत डिफरेंट था, अच्छा लग रहा था वैसे। तो कभी हो सके तो अगली टाइम कभी डोसा बनाएंगे तो फिर इंशाल्लाह ज़रूर रेसिपी शेयर करूँगी। और बस फिर दोपहर के खाने में बना था दाल गोश्त और इसके साथ बना था पुलाव। सुबह में ना हम लोग ने नाश्ता पेट भर के कर लिया था और उसके बाद फिर खाना दोपहर में लेट बना था। तो अब ये जो है ना 4 बज रहा था, हम लोग 4 बजे जो है ना सब बैठ के साथ में खा रहे थे। जैसा कि मैंने बोला था दाल गोश्त था और इसके साथ मटन का पुलाव बनाए थे। मतलब कि मेरे को ना मटन का वाइट पुलाव बहुत अच्छा लगता है और दाल गोश्त भी वैसे मेरा फेवरेट है। मेरी बेटी भी बहुत शौक से खाती है, तो बस इसके लिए हम दोनों की चॉइस से बना था खाना। और आप सब भी आ जाए खाने के लिए हमारे साथ। तो ये हो गया था नेक्स्ट डे और आज बन रहा था मेंदू वड़ा। तो ना रात में दाल वाल जो है ना भिगो के रखी थी और सुबह सुबह में पीसे और यहाँ पर जो है ना मेंदू वड़ा बन रहा है।
तो मेरे भाभी का जो है ना मेंदू वड़ा बनाने का तरीका ऐसे है कुछ, मतलब दोनों हाथ का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं उनको वही बता रही थी कि मैं एक हाथ से बनाती हूँ, तो यहाँ पर एक मैंने बना के उनको बताया। तो उनको जो है ना एक हाथ से बनानी नहीं होता, वो बोलते हैं कि मेरे को दोनों हाथ से ही जो है ना मेंदू वड़ा बनाने आता है। खैर सबका अपना अपना एक तरीका होता है। तो ये देखिए ये ना उन्होंने उनके तरीके से बनाया था, तो शेप अच्छा ही था, बिल्कुल मेंदू वड़ा ही दिख रहा था। और इसके साथ जो है ना उन्होंने वाइट चटनी बनाई थी। मैं तो जब भी मेंदू वड़ा बनाती हूँ उसके साथ ग्रीन चटनी बनाती हूँ तड़के वाली, लेकिन यहाँ पर जो है ना वाइट चटनी खाते हैं। ये लोग के घर में सबको वाइट चटनी पसंद होती है, तो इसके लिए वैसे वाइट चटनी भी अच्छी लगती है। मैं ना कम बनाती हूँ वाइट चटनी, ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। तो बस इसके लिए बच्चे सोच रहे थे कि मम्मी वाइट चटनी, मम्मी हाँ खा लो अच्छी लगती है, तो बच्चों को भी वाइट चटनी अच्छी लगी। अच्छा ये था शाम का टाइम और घर में मैंगो बहुत सारे थे कि ख़राब ना हो जाए बोल के, इसके लिए जो है ना सारे मैंगो का जो है ना हमने मैंगो शेक बना लिया। और मैंगो शेक बहुत अच्छा लग रहा था, बच्चे भी बहुत पसंद कर रहे थे और मेरे को भी वैसे पसंद है। मेरे अब्बा पर्सनली बहुत शौक़ से पीते हैं। तो वही फिर मैंगो शेक बनाने में तो भाभी है एक्सपर्ट, तो उन्होंने फटाफट से बना लिए थे और काफ़ी देर तक इसको जो है ना चिल्ड होने के लिए फ्रीज़ में रखे थे। और गर्मियाँ हैं तो फिर ऐसे सब चीज़ें पीने को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, ठंडा ठंडा। तो सर्व तो मेरी छोटी भाभी ने की, मैं सबको देख कर आ रही थी। तो यहाँ पर सारा ना अपने हाथों में मेहंदी लगा रही थी। मेहंदी क्यों लगा रही बताती हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर मैंने मैंगो शेक दिया है मेरी बड़ी भाभी को और वो उसके हाथों में मेहंदी लगा रही सारा को। कल है मेरी एनिवर्सरी, तो इसके लिए मैंने बोला कि मेरी बेटी के हाथ पे मेहंदी लगा लो, और मेरे हाथ पे भी मेहंदी लगानी थी, नहीं लगा पाई मैं। मेरे दोनों भाभी मुझे बोल रहे थे कि अरे लाओ मैं लगाती हूँ, वो बोली कि मैं लगाती हूँ, लेकिन नहीं लगा पाई। अगले दिन जो है ना मैं केक लेने के लिए आई थी। केक मैं नहीं लेने आई थी, एक्चुअली मेरा भाई लेने के लिए आया था और मैंने उसको बोला था कि तू केक लाने जा रहा है ना तो शूट करना, और साथ में उसने बच्चे भी लेके गए हुए थे और उसने 2 फ्लेवर वाले 2 केक लिए थे। घर में बनाए थे सीख बिरयानी, भाभी बनाए थे वैसे। दोनों मेरे भाभीयों ने मिलकर बिरयानी बनाई थी, अच्छी बनी थी। मैं ये सब रिकॉर्ड नहीं कर पाई, नहीं शूट कर पाई मैं। वैसे मैं हूँ और कुछ दिन हूँ तो इंशाल्लाह कभी दोबारा बनाएंगे तो फिर रेसिपी इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो बस फिर बिरयानी बनी थी और यहाँ पर जो है ना सर्व कर रहे थे खाना सबके लिए। खाना खाने के लिए बैठेंगे बाद में, लेकिन फ़िलहाल जो है ना हमने आजू बाजू में दे दिए, मतलब मेरे चाचा लोग के यहाँ पे भी जो है ना हम लोग ने बिरयानी की एक प्लेट देकर आ गई थी। और देखिए मैं तैयार हो गई, हाथों पे कलर बहुत अच्छा आया है। मैंने मेहंदी नहीं लगाई, जैसा कि बोला मेरे को ना मेहंदी लगाने बहुत ज़्यादा जान पे आता है, तो बस ऐसी उंगलियों पे मैंने ऐसी मेहंदी लगा ली थी थोड़ी थोड़ी सी। और मैं फटाफट से रेडी हो गई थी। मैंने ना सिंपल सा गाउन पहना था, नेट का था और इसको ना बहुत ज़्यादा घेर था। ये गाउन को संभलना थोड़ा मुश्किल हो रहा था मुझे, लेकिन मैंने जब इसको स्टिच किया था तो बहुत शौक से किया था क्योंकि मुझे ना ऐसा पहनना था। वैसे भी गाउन पहनना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मेरे ज़्यादातर कपड़े जो है ना गाउन ही होते हैं। ज़्यादा उस पर मतलब भरत नहीं होती है, मतलब डिज़ाइन वगैरह नहीं होती है, सिंपल होते हैं, लेकिन मुझे गाउन पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है। इस पे मैंने गोल्डन कलर का दुपट्टा पहना था। बस ऐसा अपना फेस पे ना लाइट लाइट सा मैंने मेकअप किया था, मतलब ज़्यादा मेकअप नहीं किया था, बस ऐसा थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि हर साल मैं जो है ना अपनी एनिवर्सरी मनाती हूँ अपने हस्बैंड के साथ, बच्चों के डैडी के साथ, लेकिन इस बार नहीं मना पाई क्योंकि मैं यहाँ पर अम्मी के वहाँ आई हूँ और वो तो है मुंबई में। तो बस हमारी वीडियो कॉल पे बात हो गई, एक दूसरे को विश किए और चलिए अभी केक कट करते हैं। खाना वगैरह तो हमने सबको बांट दिया, खाना हम लोग सब बैठ के साथ में खाएंगे बाद में, लेकिन पहला केक कट करते हैं। तो भाई ऐसा है ना, बच्चे तो बच्चे होते हैं, ये बोल रहा कि मैं कट करूँगा, वो बच्चा बोल रहा है कि मैं कट करूँगा, तो मैंने बोला भाई सब्र करो, 2 केक लाए हैं। तो ऐसा है ना कि इसमें से जो है ना मेरे भाइयों के दोनों बच्चे जो है ना वो रूठ गए थे, मतलब गुस्सा हो गए थे, पता नहीं क्या हो गया था उनको भी, मतलब केक कट करने आ रहे नहीं थे। तो फिर अभी जो थे उन्होंने ही कट कर लिया, तो इसमें 2 बच्चे नहीं थे। और बस फिर केक वगैरह कट होने के बाद जो है ना हम सब ने पहला केक ही खाया, खाना बाद में खाया। और केक हमने दोपहर में ही कट कर लिया क्योंकि मेरे भाई को जो है ना बाहर जाना था काम से, तो बस फिर वो रहना, इसके लिए मैंने केक अभी कट कर ली और खाना खा लेते अभी। तो फिर बस फिर घर में अभी हम सब बैठेंगे, तो यहाँ पर अम्मी को मैं प्लेट में निकाल निकाल के दे रही थी। और ये था अगला दिन, एनिवर्सरी के दूसरा दिन था ये।
अम्मी ने ना यहाँ पर बहुत सारे कपड़े लेकर आए थे और वैसे तो अम्मी ने मुझे कपड़े वगैरह सब दिला दिए। आपको देखो लास्ट वीडियो में मैंने बताया भी था। तो मैंने ना ऐसे सिंपल सिंपल कपड़े लिए थे, जिससे अम्मी थोड़ी-सी अपसेट हो गई थी, बोले इतने सिंपल कपड़े ली। तो अम्मी ने ना दोबारा से कपड़े लेकर आए घर में ही, हमारे बाजू में ना आंटी बेचते हैं कपड़े, घर में ही वो ऐसा बेचते हैं कपड़े, तो अच्छे-अच्छे कपड़े थे। तो इसमें ना कुछ हैवी सूट भी थे और कुछ ऐसे सादे कॉटन के भी थे। तो अम्मी ने बोले कि देख, पहला तूने ली नहीं, सारे सादे-सादे कपड़े ली, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, तो अभी इनमें से कोई अच्छा सा एक सूट जो है ना सिलेक्ट कर और ले ले। तो मैं यहाँ पर वही देख रही थी, तो इनमें से जो ऐसे कलर है जो मेरे पास ऑलरेडी 2-2 3-3 हैं, तो इसके लिए दिल नहीं हुआ। और वैसे ब्लैक तो भाई ब्लैक कभी भी लो और कितनी बार भी लो पसंद ही आता है। तो फिर मैंने इस बार जो है ना ब्लैक पसंद किया और ये वो सूट था। तो मैंने सोचा कि मैं निकाल के आपको बता दूँ। तो ये देखिए, ये इस पे का दुपट्टा है और इस पे ऐसी पतली सी लेस लगी हुई है। बहुत प्यारा लग रहा है ये सूट, और कलर इस पे ना ब्लू कलर का मतलब वर्क किया हुआ था। और साथ-साथ इसमें जो है ना 2 कॉटन के सूट भी मुझे बहुत अच्छे लगे डेली वेयर पहनने वाले, तो मैंने 2 सूट भी ले लिए। एक क्रीम कलर का लिया और एक ये लिया है। ये ब्लू कलर है शायद से। कॉम्बिनेशन में था, तो फिर मैंने 3 सूट ले लिए, एक हैवी ले लिया और एक 2 ले लिए। ये अम्मी की तरफ से, अम्मी ने तो माशाल्लाह मुझे पहले भी दिलाया और अभी भी दिलाए। तो बस फिर फटाफट से मैंने अम्मी को बोला कि तुम देकर आ जाओ, 3 सूट ले लिए हैं मैंने। तो बस फिर इसी शाम को जो है ना हम लोग आए थे दरगाह, और आज थर्सडे था। थर्सडे को हम लोग जो है ना दरगाह पे जाना बहुत पसंद करते हैं। वैसे तो हर दिन अल्लाह के होते हैं, लेकिन स्पेशली दरगाह पे जो है ना हम लोग थर्सडे यानी कि जुमेरात के दिन जाना बहुत पसंद करते हैं। तो अम्मी, मैं और मेरी सारी फैमिली थी, मतलब मेरे भाइयों को छोड़ के, अब्बा को छोड़ के बाकी हम सब थे। अब मुझसे जितना हो सका उतना मैं शूट कर पाई, और इतनी धूप थी, बहुत चटके लग रहे थे पैर में, एकदम पैर जल रहे थे। तो ये थी माशाल्लाह दरगाह। मैं जब भी आती हूँ ना अम्मी के वहाँ, तो यहाँ पर ज़रूर आती हूँ, बहुत सुकून मिलता है। घर से निकले थे तो वैसे खाना वाना खाए थे हमने दोपहर का, और शाम का टाइम था, तो फिर आने के टाइम जो है ना हम लोग ने यहाँ पर कुछ चीज़ें ले ली कि यहाँ पर बैठ के हम लोग कुछ खाएँ। और यहाँ पर है ना आए तो फिर खाने की चीज़ें लानी पड़ती है, मतलब अच्छा लगता है, तो दिल करता है कि यहाँ पर है ना कुछ तो लाए और खाए। और ऐसी जगहों पे जो है ना फैमिली आए तो बहुत अच्छा लगता है, फैमिली साथ रहे तो ये हमने कुछ कटलेट्स ले लिए थे और भेल ले ली थी। भेल मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो बस सब लोग थे घर के, ऑलमोस्ट सारे बच्चे थे और भाभियाँ थी दोनों, अम्मी थे और मैं थी। अच्छा, तो काफ़ी देर तक हम लोग यहाँ पर बैठे और फिर मगरिब की अज़ान होने से पहला जो ना हमको घर पे जाना था। और इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग का इंतज़ार करें, क्योंकि आपसे बहुत जल्द मुलाकात होंगी अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।